Good morning, dear students. In the last lecture, we have completed the article capacitors and we have derived the expression for capacitance of parallel plate capacitor, right? In this lecture, we will study about combination of capacitors. Okay, how you can combine the capacitors, how you can combine the capacitors. Okay, you can combine the capacitors in two ways, whether in series or in parallel. Okay, सीरीज कॉम्बिनेशन, सबसे पहले कि आपने दो से ज़्यादा कैपेसिटर्स को कंबाइन करना है और उन कैपेसिटर्स को सीरीज़ में लगाना है, तो उसको बाद में हम देखेंगे कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में उनकी जो कैपेसिटेंस है उसका क्या एक्सप्रेशन बनता है। बाद में हम कैपेसिटर्स को लगाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, फिर देखेंगे कि उसका कैपेसिटेंस का क्या एक्सप्रेशन बनता है, राइट। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होती है बच्चे, जब एक ही टर्मिनल दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट हो जाए। जैसे ये कैपेसिटर का सिंबल था, हम तीन कैपेसिटर को सीरीज में लगाएंगे, सेकंड कैपेसिटर, ये थर्ड कैपेसिटर, मैंने इन तीनों को लगा दिया सीरीज में। कैसे करते थे हम, कैपेसिटर की एक प्लेट को बैटरी के साथ कनेक्ट करना है और दूसरी प्लेट को ग्राउंड कर देना है। ओके, मान लीजिए जो हमने तीन कैपेसिटर लगाए हैं ना सीरीज में, फर्स्ट की जो है कैपेसिटेंस हमारे पास C1 है, सेकंड की C2 है, थर्ड की कैपेसिटेंस C3 है। अब पॉजिटिव चार्ज जाएगा यहाँ पे, ड्यू टू इंडक्टेंस ये वाली प्लेट नेगेटिव हो जाएगी, ड्यू टू इंडक्टेंस इस कैपेसिटर की ये प्लेट पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ग्राउंड की तरफ जाएगा। ओके, ये तो डायग्राम है सीरीज कॉम्बिनेशन की। अब देखो बच्चे ध्यान से, सीरीज कॉम्बिनेशन में पता क्या होता है कि जो चार्ज जाएगा ना सभी कैपेसिटेंस को वो सेम जाएगा, क्यू चार्ज सबको सेम जाएगा, लेकिन उनका जो पोटेंशियल होगा वो डिफरेंट होगा। मान लीजिए इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है और इसका पोटेंशियल V3 है। जो टोटल सीरीज कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल है वो आप मान लीजिए V है। कहने का मतलब जो आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट का जो पोटेंशियल है वो क्या आएगा, इंडिविजुअल पोटेंशियल के सम के इक्वल आएगा, राइट। अब आपने कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, क्या पढ़ा था कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है, C इज इक्वल टू Q ओवर V होता है। ओके, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन का इस कॉम्बिनेशन का टोटल आपको कैपेसिटेंस देखना है सीरीज में तो आप CS लिख दोगे, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअल इस कैपेसिटेंस का आपको अगर देखना है C1, तो C1 क्या होगा, Q है, सबके पास चार्ज तो Q है, C1 के पास भी Q है, C2 के पास भी Q है और C3 के पास भी Q है, लेकिन C1 के पास जो पोटेंशियल है वो कितना है, V1। तो आप ऊपर तो Q लिखोगे लेकिन नीचे V1। इसी तरह से जो C2 है उसकी वैल्यू क्या आएगी, Q है चार्ज तो सभी के पास, पोटेंशियल उसका V2 है। देखो C2 का पोटेंशियल क्या है V2, C3 का क्या है V3, तो C3 को आप लिखोगे Q V3। अब आपने V1, V2 और V3 और V की वैल्यू यहाँ से निकाल कर इसमें पुट कर देनी है। तो देखिए V की वैल्यू क्या आएगी, Q ओवर CS, ये शिफ्ट हो जाएगा ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है। V1 इधर चला जाएगा, C1 नीचे आ जाएगा, तो V1 की वैल्यू Q ओवर C1। सिमिलरली V2 की वैल्यू Q ओवर C2, V3 की वैल्यू Q ओवर C3। ये वैल्यूज़ आपने पुट कर देनी है। V की जगह पे Q ओवर CS, V1 की Q ओवर C1, V2 की Q ओवर C2, V3 की Q ओवर C3। Q तो Q के साथ कैंसिल हो जाएगा और जो सीरीज कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो क्या होती है कि अगर जो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है उनका रेसिप्रोकल हम ऐड कर दें, उनका रेसिप्रोकल अगर हम ऐड कर दें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल आ जाएगा। ये है एक्सप्रेशन सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए कैपेसिटेंस का, राइट। अब हम कैपेसिटेंस को
कैपेसिटर्स को कंबाइन करेंगे पैरेलल में। पैरेलल में कैसे कंबाइन करते हैं कि दोनों टर्मिनल ही आपने कनेक्ट कर देनी है, राइट। तो इसमें भी हम 3 ही कैपेसिटर कंबाइन करेंगे पैरेलल में। ये C1 है इसकी कैपेसिटेंस, इसकी C2 है, इसकी C3 है। इसको हम ऐसे करके कंबाइन कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम बैटरी लगाएंगे और यहाँ पर हम इसको ग्राउंड कर देंगे, राइट। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो होगा ना बच्चे, पोटेंशियल सेम रहेगा क्योंकि तीनों पैरेलल में है, इनमें पोटेंशियल सेम रहेगा। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस था, ओके, चार्ज सेम रहता था, लेकिन इसमें जो चार्ज आएगा यहाँ से Q वो डिवाइड हो जाएगा। अगर 3 कैपेसिटर है तो 3 कैपेसिटर के बीच डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चला गया Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3, तो टोटल जो Q है चार्ज वो किसके इक्वल होगा, Q1 Q2 प्लस Q3। अब इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, राइट। फिर वही डेफिनेशन लगानी है कि हमारे पास Q इज इक्वल टू क्या होता था, CV, राइट। अगर Q1 है तो C1 आएगा, लेकिन पोटेंशियल सेम रहेगा V। C1 के लिए भी V, C2 के लिए भी V और C3 के लिए भी V। इसी तरह से Q2 वो C2V आएगा, Q3 वो C3V आएगा। लेकिन ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इनके जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसको हम CP लिख लेते हैं। P का मतलब क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, राइट। अब Q की वैल्यू पुट कीजिए, CPV, Q1 की C1V, Q2 की C2V और Q3 की C3V। अब V कॉमन है, V सबके कैंसिल हो जाएंगे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ये एक्सप्रेशन आएगा बच्चे, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये वाला आर्टिकल जो है वो अपनी नोटबुक पे लिख लेना है एंड ट्राई टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट। ओके स्टूडेंट्स, today's homework is go through the topic combination of capacitors. Okay, make some notes on your physics notebook and try to solve some numericals on the basis of combination of capacitors. numericals में आपको यही कंसेप्ट लगाना है, आपको पता होना चाहिए कि सीरीज में कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन क्या होता है और पैरेलल में क्या होता है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।